जुमला कसा था विपक्ष ने वो विफल दिखता रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि जो 85,8,500 की बात की गई थी खटाखट वो खटाखट धोखा देने वाली बात हुई थी, जिसका साफ जनता को भी दिख रहा है, हम लोग भी दिख रहा है और आने वाले आगामी चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा। लड़ाई के लिए वो विधानसभा तक लड़ने गए तो ऐसा नेता, ऐसा हीरा नेता उस नसीब है कि जो हम लोगों को मिला। मोहनलाल के मेरे एक मित्र कह रहे थे कि रात होती है तो सुबह जरूर होगी, तो आने वाला समय फिर कौशल किशोर जी का होगा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। यहाँ पर हमारे पीछे तमाम युवा मौजूद है जो आज ये मतदाता धन्यवाद यात्रा, भाजपा का सदस्यता अभियान यात्रा निकाली गई उसमें मौजूद है। हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरह का समर्थन युवाओं की तरफ से बीजेपी को है और बीजेपी को मजबूत करने के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो डीपीए यात्रा आप कह लीजिए या मतदाता धन्यवाद यात्रा कह लीजिए, आप पूरा समय इसके साथ मौजूद रहे, किस तरह का समर्थन जनता की तरफ से मिल रहा है? जनता में हर्षोल्लास है और बढ़ चढ़ के लोग सदस्यता ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये यात्रा से दलित, पिछड़ा, अगड़ा और तीनों वर्गों को मंत्री जी ने संबोधित किया है और तीनों से समर्थन भी मांगा है। भारी मात्रा में लोग जुड़े जा रहे हैं और सही मतदान धन्यवाद यात्रा थी। जिन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया उसको धन्यवाद देना था बस। तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव में जो यात्रा आज निकाली जा रही है इसका कोई परिणाम आपको देखने को मिलेगा? देखिए, जो जुमला कसा था विपक्ष ने वो विफल दिखता रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि जो 85,8,500 की बात की गई थी खटाखट वो खटाखट धोखा देने वाली बात हुई थी, जिसका साफ जनता को भी दिख रहा है, हम लोग भी दिख रहा है और आने वाले आगामी चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा। साफ हो जाएगी विपक्ष। युवा जो है वो बीजेपी के साथ है। युवा हमेशा बीजेपी के साथ है। युवाओं का साथ बीजेपी, युवा को हमेशा बीजेपी के साथ। तो किस तरह से आप लोग जमीनी स्तर पे बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं? हम लोग गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं युवा साथियों से और बढ़ चढ़ के बात की जा रही है कि बीजेपी से जुड़िए, क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं बीजेपी के द्वारा, उससे जुड़िए। यही सब संबोधित किया जा रहा है जनता को और जनता बढ़ चढ़ के जुड़ भी रही है। 20 दिनों के अंदर 1 करोड़ से अधिक लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। आपको क्या लगता है ये आंकड़ा कहाँ जाकर रुकेगा या फिर यूं ही चलता रहेगा? आंकड़ा तो हमें लग रहा है महीने 2 महीने का जो समय दिया गया है, तो समय सीमा अगर बढ़ाई गई तो आंकड़ा बढ़ जाएगा। आंकड़ा कोई खत्म होने वाला नहीं है, जितने दिन चलेगा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो जिस तरह से आज मतदाता धन्यवाद यात्रा निकाली गई पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी के नेतृत्व में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो जीत नहीं सके यहाँ से मोहनलालगंज से, लेकिन फिर भी वो आज जनता के बीच मौजूद और उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आपका कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और मैं माननीय मंत्री जी का सदैव ऋणी रहूंगा। लोग जीतने के बाद तो दिखाई देते हैं, मगर हारने के बाद लोग नहीं दिखाई देते। लोग जीतने के बाद तो दिखाई दे जाते हैं साल 6 महीने 2 महीने में, मगर हारने के बाद कोई नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारा ग्राम सभा सिसेंडी पड़ता है और सिसेंडी से इस यात्रा की शुरुआत की। और हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ 3340 वोट पड़े थे, जिसमें 2142 वोट भारतीय जनता पार्टी मतलब कौशल किशोर जी के नाम से वोट पड़े थे, मोदी जी के नाम के लिए वोट पड़े थे। मैं आज भी अपना सांसद कौशल किशोर को मानता हूँ, मैं आज भी अपना केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को मानता हूँ। जिन लोगों ने वोट दिया उनके वो हैं, सदैव वो रहेंगे। हम करीब आज से 20 साल पहले जब मलिहाबाद के विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी रहे प्रदेश सरकार में, तभी हम लोगों ने अपनी लड़ाई के लिए, मैं शिक्षा में से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी लड़ाई के लिए वो विधानसभा तक लड़ने गए। तो ऐसा नेता, ऐसा हीरा नेता खुशनसीब है कि जो हम लोगों को मिला। मोहनलालगंज की जनता जनार्दन जो धोखे में रह गए, बहकावे में आ गई, 8500 रुपए के बहकावे में आ गई, आरक्षण के बहकावे में आ गई, आज वो पछता रही है। आने वाला समय, जैसे अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि रात होती है तो सुबह जरूर होगी, तो आने वाला समय फिर कौशल किशोर जी का होगा और हम लोग सदैव पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सदैव पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। हमारे सांसद जी भी हम लोग के साथ खड़े रहेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं गोसाईगंज ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा जी। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर कौशल किशोर जी मौजूद रहे, उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, भले ही आज मैं यहाँ से जीता नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैं जनता के साथ हूँ और उनको किसी भी तरीके की समस्या होती है तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ। जी बिल्कुल। आज हमारे क्षेत्र में पूर्व सांसद जी के द्वारा जो दलित, पिछड़ा, अगला की पैटर्न पे काम करते हुए यात्रा निकाली गई है, जिसमें तमाम मुद्दों पे अभी पूर्व सांसद जी ने
बताया कि किस प्रकार से हम उन लोगों की मदद करेंगे, किसानों को किस प्रकार से उचित मुआवजा, अधिक से अधिक धनराशि दिलाने का काम करेंगे, शोषितों, गरीबों, मजदूरों की किस प्रकार से अधिक मदद करेंगे। और आज सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने हारने के बाद भी अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया कि हमेशा आपके सुख दुख में मैं पहले भी रहा हूँ, आज भी रहा हूँ और आगे आने वाले समय में भी आपके साथ सुख दुख में हमेशा सदैव रहूंगा। इसके लिए मैं वचन देता हूँ। सांसद जी ने ये सबको आश्वस्त किया कि क्षेत्र की किसी भी समस्या पर हम सब खुल के क्षेत्र की जनता की मदद करेंगे, उनके मुद्दों को जमीनी स्तर से ले जाकर विधानसभा और संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो विपक्षियों द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता है कि किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वो बीजेपी है। बीजेपी एमएसपी नहीं दे रही, किसानों के लिए जो मुआवजा है वो नहीं मिल रहा है। आज आप सब देख रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से भी आप सबको बताना चाहता हूँ, पूर्व की सरकारों में किस प्रकार से किसानों ने दंश झेले हैं। ये खाद के लिए किस प्रकार से लाइनें लगती थी, घोटाले होते थे, बीज और खाद के लिए किस प्रकार से मारामारी होती, उन किसानों की फसलों को उचित स्थान पर उचित रेट में बिक्री नहीं हो पाती थी। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप सभी वर्गों को किसानों की फसल का उचित रेट मिल रहा है, किसानों को बिना किसी दिक्कत के उर्वरक और रासायनिक पदार्थ मिल रहे हैं, उनको उचित दर पर बीज में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही। किसानों के हित में सरकार पहली सरकार है जिन्होंने स्वास्थ्य की जांच तो सभी कराते थे, लेकिन किसानों के हित के लिए मिट्टी की जांच कराई ताकि किसानों की फसल की पैदावार अधिक हो सके। करोड़ों किसानों के फसल जमीनों की मिट्टी की फसल की जांच कराकर यह निश्चित कराया कि उन किसानों के खेतों में क्या कौन सी उर्वरक पड़ने की जरूरत है ताकि किसान अधिक से अधिक लाभार्थी हो। किसानों को सम्मान निधि अगर देने का काम किसी भी सरकार ने किया, किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार कर रही। ऐसे तमाम चीजों पे हमारी सरकार काम कर रही है, आगे भी किसानों पे काम करती रहे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, युवा भी मौजूद है हमारे साथ और हमने सभी से बात की। सबका ये कहना है कि जीतने के बाद तो आ जाते हैं, नहीं महीने में आते, 2 महीने में आते, साल भर में आ जाते हैं, लेकिन हारने के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई नेता जनता के बीच में आया और उनका धन्यवाद अदा कर रहा है कि उन्होंने उनका साथ दिया और उनके लिए चुनाव हो चाहे कोई भी कार्यक्रम रहा हो उसमें डटकर खड़े रहे और उनका समर्थन किया। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।